everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So मैंने एक पोल ओपिनियन लिया था आप लोगों का एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें आपको जो इंटरेस्टिंग जो अट्रैक्टिव टॉपिक लगता है वो आपने चूज़ किया है। जो टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है वो है कि लाइफ प्रेडिक्शन इन ईयर 2022, 2023 एंड 2024। आपने ये 3 ईयर्स जो हैं वो कवर करने वाला टॉपिक चूज़ किया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो ईयर 2022 है उसके लिए मोनोलॉजी डेक चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये यूज़ करूँगी डेक एंड 2023 में मैं रेडेवेट टैरो डेक यूज़ करूँगी एंड फॉर 2024 में मैं यूज़ करूँगी द वाइल्ड अननोन टैरेट। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी स्क्रीन पे अभी 3 कलर्स के बैलून्स आ रहे होंगे। पहली पाइल पे जो है मैंने रेड कलर का बैलून रखा है, सेकंड पाइल पे मैंने येलो कलर का एंड थर्ड पाइल पे मैंने ब्लू कलर का बैलून रखा है। ओके, आपको पिक्चर शो हो रही होंगी इसकी। ऑब्वियसली मैं बैलून्स नहीं आपको शो कर रही हूँ प्रॉप के तौर पे, बट आपको पिक्चर शो हो रही होंगी। पिक्चर प्रॉप्स हैं ये। ओके, तो आपको पिक्चर प्रॉप चूज करनी है। पहली पाइल पे रेड कलर का, सेकंड पाइल पे येलो एंड थर्ड पाइल पे ब्लू कलर का। सो प्लीज चूज कर लीजिए द कलर विच अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, ताकि मैं आपको जो है रीडिंग आज शुरू कर पाऊँ। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो पहले शुरू करते हैं रेड कलर के बैलून की रीडिंग के साथ। जिन्होंने पाइल 1 यानी कि रेड बैलून चूज किया है तो देखते हैं उनका 2022 जो है 2022 उस पर कैसा रहेगा उनका लाइफ प्रेडिक्शन फॉर ईयर 2022। लाइफ प्रेडिक्शन फॉर ईयर 2022। लेट्स सी, जिन्होंने रेड कलर का बैलून चूज किया है फॉर देम। लेट्स सी, जिन्होंने रेड कलर का बैलून चूज किया है फॉर देम। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव न्यू मून इन लिब्रा। न्यू मून इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। तो बहुत रोमांटिक दिखाई देता है आपका लाइफ। जो आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन है 2022 में वो ये बता रही है कि आपका जो ये ईयर है वो न्यू रोमांटिकली साइकिल बिगिन करेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के साथ कोई नए प्रकार का कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हो आपके लवर के साथ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। हो सकता है आपके फियांसे हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। इट कैन बी पॉसिबल। ये किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है एंड मोर ओवर लव रिलेशनशिप्स ही हैं। तो बताया जाता है कि न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो बिगिन होगा और इसमें लिब्रा आ रहा है तो डेफिनेटली हर चीज़ का बैलेंस बना रहेगा। ऐसा है कि आपकी अगर लाइफ में अभी इम्बैलेंस चीज़ें चल रही हैं इन योर रिलेशनशिप्स, तो अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि 2022 में जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि न्यू मून आया है। नाउ लेट्स सी, वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस। अगेन न्यू मून हैज कम। तो जो रेड बैलून जिन लोगों ने चूज किया है उनके लिए न्यू मून बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है लाइफ में एंड आई कैन से कि उनकी लाइफ में यही बोला है कि लव आपके सिचुएशंस में आ रहा है। पर्सनल लाइफ में मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि 2022 में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है, 2022 में। नाउ लेट्स सी गिबस मून। अगर मैं प्रोफेशनली आपकी बात करूं कि प्रोफेशनली आप लोगों को क्या अचीव हो सकता है 2022 में, तो डेफिनेटली जो भी गोल आप लोग 2022 में, सपोज आपने कोई रेजोल्यूशन चूज किया कि आप ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये इस प्रकार का आप लोगों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये आपकी लाइफ में जो है ये चीज़ आप गोल को अचीव करें, ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो आपने टारगेट सेट किए हैं तो 2022 में आप उनको अचीव करने के बहुत पास पहुंच जाएंगे। अचीवमेंट्स मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप अचीव करेंगे उस चीज़ को, बहुत पास पहुंच जाएंगे। विच मीन्स कि आपको लगेगा कि बस अब तो कुछ ही स्टेप्स की दूरी है तो मेरे को ये अचीव हो गया। बहुत पॉजिटिविटी आएगी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2022 में। देन वी हैव साउथ नोड। काफ़ी हद तक मैंने आपको बोला ना, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस प्रॉमिस हो रहे हैं, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, हर एक सिचुएशन में लव आ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के न्यू पर्सन के साथ अच्छे एक रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे। आपका पास्ट जो है वो लेट गो होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, जो सिंगल हो गए हैं। पहले वो पार्टनर के साथ थे लेकिन अब दे आर सिंगल, डिवोर्स लोगों की भी बात की जाए, या फिर आप कह सकते हैं जिन्हों की लव रिलेशनशिप्स
अच्छे नहीं रहे हैं तो उनको अब पास्ट को 2022 में नहीं होल्ड के रखना है, ठीक है, आपको वो लेट गो करना है ताकि न्यू चीज़ों को, न्यू इंसानों को, न्यू लवर्स को आप वेलकम कर सको। देन वी हैव फुल मून इन इक्लिप्स विच इज टेलिंग अस कि आप लोगों की कंक्लूजन्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड ही हैं कि प्रॉब्लम्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आप लोगों की तरफ सॉल्यूशंस भी इक्वली अट्रैक्ट होते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको किस वे से लेते हो, बिकॉज सोलर इसमें फुल मून इक्लिप्स आया है विच इज टेलिंग अस, फुल मून आया है तो फुल पिक्चर आपके सामने 2022 में बहुत सारी चीज़ों की, आपके आसपास के लोगों की, आसपास के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव सुपर मून, आप इमोशनली बहुत हाई फील करेंगे, डेफिनेट सी बात है, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, जब भी आपके इमोशंस की बात आती है आप कहीं ना कहीं वीक पड़ते हैं, तो आपके इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं दिस ईयर, ओके। देन वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो आप अपने जितने भी फियर्स हैं आप उससे रिलेटेड वर्क करेंगे, उससे रिलेटेड आप बात करेंगे और आप अपने फियर्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जहाँ तक रेड बैलून वालों की चॉइस है 2022 में उनकी लाइफ प्रेडिक्शन है, आई कैन से ओवरऑल ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल, जैसे फूल खिलता है ना स्प्रिंग में, वैसे ही आपका ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2022 आपका, और आप लोगों को बहुत सारी अच्छे लेसन्स लर्न करने को मिलेंगे, प्लस आप लोगों को अपने अंदर की ट्रेड्स जो हैं उसको और ज़्यादा निखारने का मौका मिलेगा, ओके। तो लेट्स सी फॉर 2023 के लिए क्या है, लेट्स सी, मैं इसमें रिडविड टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। लेट्स सी फॉर 2023, लेट्स सी फॉर 2023, लेट्स सी फॉर 2023 जिन्होंने रेड कलर का बैलून चूज किया है, लेट्स सी फॉर 2023, ओके, लेट्स सी फॉर 2023, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है इसका, ये मैं कार्ड्स थोड़े से आगे कर देती हूँ ताकि आपको जो है विजिबल हो सके प्रॉपरली चीज़ें, फाइन, ओके। देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज टेलिंग अस 2023 में आपको कतई भी किसी भी इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, जितना मर्जी कोई आपके क्लोज हो, ओके। देन वी हैव किंग्स ऑफ कप्स हियर विच इज टेलिंग अस कि आपके लिए आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम जो है आपके फादर होने वाले हैं, और योर एल्डर ब्रदर और योर यंगर ब्रदर भी हो सकता है, और आपके ऐसा भी है कि आपके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, जो आपको इस हार्ट ब्रेक से डील करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से एडमेंट, थोड़े से स्टबन दिखाई दे रहे हैं 2023 में, और ये आपकी नो डाउट ये जो हार्ट अटैक आपको हुआ है हो सकता है इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लवर्स, इट कैन बी पॉसिबल कि प्रोफेशनली आपने कहीं पे कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट किया है जो आपको अच्छी तरह से आपका ट्रस्ट टूटा है, तो प्रोफेशनली भी इट कैन पॉसिबल, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स हैज कम, तो येस चैलेंजेस बहुत हैं आपकी लाइफ में 2023 में, यू हैव टू डील विद योर चैलेंजेस, वो भी इमोशनल चैलेंजेस, क्योंकि आप जिस पे इतना ट्रस्ट करते हैं आप उससे अगर बिट्रेल होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये काफ़ी हद तक ये भी है कि आप उस इंसान पे कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तभी किंग्स ऑफ कप्स आया है, इमोशनल आपकी उसके साथ अटैचमेंट है, हो सकता है आपके बॉस हो, इट कुड बी अ मेल मेंबर ऑल्सो जो आपके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि जो आपको बिट्रेल करेंगे। देन वी हैव द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, आप बहुत स्टबन फील कर रहे हैं, बहुत स्टबनली आप एक्ट करेंगे, आपको कोई भी चीज़ आप इतने एडमेंट होंगे कि आप हर चीज़ जो है अपनी मनमाने में बिलीव करेंगे। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ेगी 2023 में। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि आपको प्रोफेशनली अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं आप बहुत इजीली एम कर लें, बहुत इजीली अचीव कर लें, तो आपको थोड़ी हार्डवर्क है उसमें। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स विच इज टेलिंग मी कि आपको एंजल्स कुछ और ऑफर करना चाहते हैं, बट आप किसी और के ख्वाब में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट हो, कई बार डेस्टिनी आपके लिए जो आप जिस राह पे आपको लेके जाती है वो आपके लिए बेस्ट होती है। 2023 में कुछ इसी प्रकार होगा, आप जो नहीं चाहेंगे वो आपकी लाइफ में ज़्यादा घटेगा, और आप जो चाहते होंगे वो कम से कम होगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। क्वींस ऑफ कप्स, मदर का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, मदर लक, मदर गॉडेस इज डेफिनेटली ऑन योर साइड। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि आप कहीं ना कहीं उस बिट्रेयल से बाहर नहीं आए हो 2023 में, आपको थोड़ी सी
तभी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी भी किसी बिट्रेल से बाहर आने के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पास अंदर से ही वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। और आपको बस एक सिंगल इशारा चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स का कि जिससे आप अपनी लाइफ को और अच्छा कर सको। सो 2022 आपके लिए बहुत मिले जुले इफेक्ट्स लेके आ रहा है। लेट्स सी फॉर 2023, तो लेट्स सी फॉर 2024 का देखते हैं। जिन्होंने रेड कलर का बैलून चूज किया है, नो आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। लेट्स सी फॉर 2024, जिन्होंने रेड कलर का बैलून चूज किया है, प्लीज एंजल्स गाइड मी टुवर्ड्स देयर लाइफ प्रेडिक्शन। ओके, वी हैव हियर 2 ऑफ पेंटिकल्स विच इज टेलिंग मी कि 2024 में आप लोगों के पास बहुत ही अच्छे ऑफर दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनली दिखाई दे रहा है कि मॉनेटरली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आई कैन से कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वर्क सिनेरियो से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और आप बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे चीज़ें। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि चीज़ें ठीक रहेंगी, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डे टू डे रूटीन डेली वाइज ठीक रहेगा। ओके, देन वी हैव हियर 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स इज सेइंग अस कि आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने ही चीज़ों में उलझे हो और आपको सडनली ऐसा हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है कोई चीज़ को करने के लिए। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट आ जाए अचानक से, लेकिन आप वो चीज़ को, आपके ऊपर एक किस्म का ना एक सडन शॉक आपकी लाइफ में आ सकता है 2024 में, और वो शॉक जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, बहुत छोटा सा होगा और डे टू डे उसमें कामों से ही उसमें होगा। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि मॉनिटरी आपको कोई भी, मेरे को नहीं दिखता कि कहीं से भी आपको कोई अभाव आ रहा है किसी प्रकार का, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। देन वी हैव मदर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स अगेन विच इज टेलिंग मी कि बेशक आपके पास ऑप्शंस बड़े होंगे, लेकिन उस ऑप्शंस में कैसे इवैल्यूएट करके वो चीज़ करनी है, अट्रैक्ट करना है, वो भी एक टैक्ट होता है, तो वो चीज़ आपको सीखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ वैंड्स विच इज टेलिंग अस कि आपकी लाइफ जो है 2024 में इट्स गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग अस कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, यस, डोंट वरी, देर आए दुरुस्त आए, आपकी लाइफ में इमोशनल सेंटिमेंट्स जो हैं, आप क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम 2024 में चलेंगी, तो आप उसको किस प्रकार रिएक्ट करते हो, आपका रिएक्शन बहुत लेट आएगा। चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं केसेस में, कई बार ऐसा होता है कि आपकी ख्वाहिश जो है वो अगला बंदा या बंदी पूरी कर दे और आप उस पर रिएक्ट लेट से करो, ये आपके साथ ज़रूर हो सकता है। देन वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, अगेन आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, 2024 में भी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। डॉटर ऑफ सोर्ड्स हैज़ कम विच इज टेलिंग मी इन रिवर्स हैज़ कम, ये मैं इसको ऐसे रखूंगी, रिवर्स आया है, दोनों चीज़ें रिवर्स आई हैं, स्ट्रेंथ एज वेल। सो ये स्ट्रेंथ भी रिवर्स आई थी, सॉरी मैंने इसको ऐसे रखा। देन वी हैव डॉटर ऑफ सोर्ड्स। डॉटर ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि 2024 में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, 2024 में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, तो उससे आपको कैसे होना है वो आपके ऊपर फुली डिपेंड करेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए लाइफ में डे टू डे चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी, लेकिन आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना कि ये चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा, और वो चैलेंज आपकी लाइफ में अचानक से आ जाता है, सडन शॉक मैं आपको बोल रही हूँ ना, से आपको दिखाई दे रहा है, सडन रेलेवेशन हो जाए, सडन कोई भी चीज़ सडनली आ जाए। 2024 इज गोइंग टू बी रियली फुल ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इन योर लाइफ, तो ये चीज़ आप इसी से समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपके सामने अपेयर होंगी, सो यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स, फाइन। आई होप रेड बैलून वाले जिन्होंने भी रेड बैलून चूज किया है उनको 2022, 2023 एज वेल एज 2024 का लाइफ प्रेडिक्शन मिला होगा। दिस इज ओवरऑल, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ईयर का आपको पर्सनली डिटेल्ड में बताऊं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी येलो बैलून, जिन्होंने येलो बैलून चूज किया है। ओके, एंड मैं अब इसको फिर से इसमें रखना चाहती हूँ सो दैट कि मैं फेयरली सारे कार्ड्स, अगर आपके रेपिटेशन भी आती है कईयों के, जैसे रिपीट आता है कोई 1-2 कार्ड, तो वो प्रॉपर रीडिंग मिल सके हम लोगों को, इसीलिए आई एम यूजिंग दी कार्ड्स।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द येलो बैलून रीडिंग. जिन लोगों ने येलो बैलून चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग. लेट्स सी कि 2022 में व्हाट इज गोइंग टू बी देयर लाइफ प्रेडिक्शन इन 2022. जिन्होंने ये येलो बैलून चूज किया है, प्लीज एंजल गाइड मी. ओके, लेट्स सी फॉर येलो बैलून चूजर्स कि उनके लाइफ में क्या है. वी हैव द कार्ड न्यू मून इन जेमिनाई. जेमिनाई बहुत वर्सेटाइल साइन है, आई मस्ट से. एट द सेम टाइम बहुत एडमेंट है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड साइन है. तो कम्युनिकेशन इज द की विच इज टेलिंग मी कि अगर आप कभी भी कम्युनिकेशन गैप में पड़ते हो किसी भी शख्स के साथ, बीट योर मॉम, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और आपके प्रोफेशनल या आपके एक रिलेशनशिप में भी, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है. कम्युनिकेशन दूर कीजिएगा. ये मत सोचिएगा कि आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट है, ये आप ईगो लेके बैठे हो. जिस भी प्रकार की आपके साथ सिचुएशन चल रही है लाइफ में 2022 में, तो प्लीज उसका एक ही हल है, सोल्यूशन है कम्युनिकेशन. तो प्लीज डोंट ड्रॉप योर कम्युनिकेशन विद एनीवन. देन वी हैव वैक्सीन मून विच इज टेलिंग अस कि आपकी लाइफ में 2022 में हाँ बैलेंस आ जाएगा. पहले तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 मोमेंटम आने ही लगेगा. ठीक है. देन वी हैव न्यू मून एक्लिप्स विच इज टेलिंग अस कि कोई बहुत पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में 2022 में जो है वो डेफिनेटली होगा, और वो चेंज आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आएगा. मैं आपको बोल रही हूँ ना, 360 डिग्री में आपकी जो लाइफ है, अगर आप नॉर्थ जाना चाहते हो तो आपको साउथ जाने को मिल जाएगा. एंड चेंज इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ. तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा 2022. देन वी हैव वेनिंग मून विच इज टेलिंग अस कि आपको क्या चीज़ रिलीज करनी है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी विद दिस. ठीक है. न्यू मून एक्लिप्स है तो न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है. ये बेशक ऐसा इस टाइम पे मून है, लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ, न्यू आया तो समथिंग न्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. और उस चीज़ में आपको क्या चीज़, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए आपको क्या चीज़ को, जिसको कहते हैं एडजस्ट करना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना ट्रेड जो आपको 2022 में डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा. देन वी हैव फुल मून इक्लिप्स. कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच. जैसे मैंने आपको बोला कि आप पहले ही, आपका ऐसा नहीं है कि आप मोमेंटम जो है वो गेन करेंगे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उथल पुथल जो है वो चलती ही रहती है, चाहे वो जितना भी उसको अच्छा करने की कोशिश करें. देन वी हैव सुपर मून अगेन. मैंने आपको पहले बोला है कार्ड्स कैन बी रिपीटेड, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स रिपीट नहीं हो सकते. देन वी हैव सुपर मून, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस साल, और आप लोगों के लिए इमोशंस बहुत मायने रखेंगे. आपको बाकी सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इमोशंस आपके लिए परवाह करेंगे. ठीक है. इमोशंस आपके लिए बहुत जरूरी हैं. देन वी हैव गिबस मून. यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. मैंने आपको बोला ना, आपको बहुत सारी चीजें रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि एक चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी बहुत सारे टारगेट्स अचीव कर पाओगे, और आपकी लाइफ के बहुत सारे सोल्यूशंस आपकी रीच में. अगर प्रॉब्लम्स रीच में है तो सोल्यूशंस भी रीच में है. तो ये आपके लिए 2022 जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि ये सारी चीजें डेफिनेटली लाइफ जो आपकी प्रेडिक्शन है वो 2022, तो ये डेफिनेटली ये सब चीजें आपके साथ घटित होंगी. नाउ लेट्स सी फॉर 23. लेट्स सी फॉर 23 जिन्होंने येलो बैलून चूज किया है. लेट्स सी फॉर देम कि उनके लिए 23 क्या लाइफ प्रेडिक्शन है फॉर 23. प्लीज एंजल्स. ओके, हमारे पास पहले आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है. इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टेबिलिटी हो सकता है, आप बीमार हो जाए 2023 में, ख्याल रखिएगा अपना. बीमार बिल्कुल नहीं होना है, सिक बिल्कुल नहीं होना है. अगर कोई खांसी जुकाम भी आता है, प्लीज मेक श्योर कि आप मेडिकेशन लें. ठीक है. देन वी हैव, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है 2023 में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत एक चैलेंजिंग चीज बन के आ सकती है. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ. देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज टेलिंग मी कि आप 2023 में बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं, एंड उस हार्डवर्क का आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रूट मिलेगा. ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में ही आप उसको हार्वेस्ट करना, उसको मतलब आप सो करना शुरू कर दो. जैसे हम एक पौधे का पहले बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तब उसको पानी दे के हम उसको बड़ा करते हैं. तो वही केस आपके साथ हो कि आपको 2022 जैसे ही आगे बढ़ता जाए, वैसे ही एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ ही रहा है, तो आप वो चेंज के थ्रू आप जो है अपनी हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे.
तो आपको डेफिनेटली है। देन वी हैव किंग्स ऑफ वैंड्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि हो सकता है कि आप जिस प्रकार से चाहते हैं कि आपको हार्डवर्क का आउटकम मिले, रिजल्ट मिले, उस प्रकार से आपकी डेस्टिनी आपको ना दे पाए। सो आपको उसके लिए भी अग्रसर रहना है। हो सकता है कि आप उस प्रकार से एफर्ट नहीं करने में इंटरेस्टेड भी हों, ये भी काफ़ी हद तक है कि आप ही नहीं एफर्ट करने में चाहते कि उस वे से एफर्ट करें जिस वे से आपको डेस्टिनी करवाना चाहती है। देन वी हैव द हेरोफेंट। गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप चाहते हैं कि आप अपेयर करें तो इट इज़ अ गुड चांस कि 2023 में गवर्नमेंट एग्जाम में आप अपेयरेंस दें अपनी, एंड काफ़ी हद तक ब्राइट चांसेस है कि वो क्लियर हो जाए। तो 50-50 बहुत ब्राइट चांसेस हैं, 50-50 टाइप सिचुएशन आ रही है। वो क्यों? क्योंकि आपका हो सकता है कि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करने का इतना प्रॉपर तरीका ना हो, आपको और ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़े या वर्थ इट ना हो वो मेहनत इतनी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना है फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम इफ यू वांट। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। इल्यूजन में नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है किसी प्रकार के, क्योंकि भ्रम में जितना रहेंगे उतना आप अपनी रियलिटी से दूर होते जाएंगे। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग अस कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा 2023 में थोड़ा संघर्ष है, फैमिली खुशी जो है आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आप कंफ्यूज रह सकते हैं, जबकि कंक्लूजन्स आपकी रीच में है, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। बट द रियलिटी इज कि आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप इल्यूजन्स में होंगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ आपकी फैमिली हमेशा हाथ बढ़ाएगी जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी, लेकिन आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उनकी हेल्प लेने से। तो 2023 जो है आपके लिए आई कैन से कि थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जो है वो डेफिनेटली होगा, लेकिन संघर्ष के साथ साथ आई कैन सी कि फैमिली आपके साथ डेफिनेटली खड़ी है। बेशक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली हैप्पीनेस कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत ही अच्छे चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर। आपको ही आपके ग्रह दशा जो है वो थोड़ा सा भटका सकती है, थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बट अदर देन एवरीथिंग इज गुड इन योर 2023। ओके, तो चलिए अब 2024 देखते हैं। जिन्होंने येलो कलर का बैलून चूज किया है ये उनकी रीडिंग चल रही है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी 2024। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी 2024। जिन्होंने येलो कलर का बैलून चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग 2024। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग 2024। अगर आपको मेरी ये रीडिंग आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग, हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप शक्की मत बनिएगा 2024 में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपको बीट्रे ही करना चाहे। ठीक है, हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके कहते हैं ना चिड़चिड़े हो जाएंगे, उसकी तरफ इशारा करता है, जबकि चिड़चिड़े होने की कतई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2024 में आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। ओके, विच इज़ टेलिंग अस, रिवर्स ऐसे आएगा, सॉरी, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है विच इज़ टेलिंग मी कि 2024 में आपकी बड़ी कोशिश होगी कि आप किसी प्रकार से शादी कर लें अगर आप सिंगल हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप बेबी प्लान करना चाहेंगे 2024 में। ठीक है, और आप ये स्थिति आपकी जो है डेफिनेटली आप क्रिएट करेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन संयोग वर्ष ऐसा है कि आपके 2024 की स्टार्टिंग में मुझे कोई भी योग जो है शादी का या बच्चा प्लान का नहीं दिखाई दे रहा है। देन वी हैव फादर ऑफ कप्स। तो डेस्टिनी आपके साथ डेफिनेटली द रेस्ट हाफ ऑफ द 2024 इज विद यू। डेस्टिनी आपको यही कहती है कि आप जो करना चाहेंगे इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आफ्टर दैट यू विल बी इमोशनली स्ट्रांग। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी आपके साथ थोड़ी सी कहते हैं ना स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो आप चाहते हैं उसका उल्टा हो तो डेफिनेटली आप थोड़े से निराश होंगे, इमोशनली आप थोड़े से वीक पड़ेंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको डील करने के लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं, जो बताते हैं कि आप उससे डील कर कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये सब इस कार्ड के बताया जा रहा है। देन वी हैव द हर्मिट। आप बहुत ज़्यादा सोच विमर्श करके फिर बातें करेंगे, आप बहुत विद्वान बनने की कोशिश करेंगे 2024 में। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे, योगा, मेडिटेशन, यू विल बी इन्वॉल्विंग इन रेकी ऑल्सो, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग 2024 में। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स
विच इज़ टेलिंग मी अ गुड साइन, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे 2024 खत्म होता है। देन वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की कहीं पे भी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है पैसे की आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपने किसी से बोला है कि आपको इतने पैसे चाहिए, या आपने किसी पे के लिए पैसे आपको खर्च करने हैं, तो हो सकता है आपको बचत जो है आपकी स्पेंड करनी पड़ जाए, सेविंग स्पेंड करनी पड़ जाए, आपके पास इतने एक्स्ट्रा नहीं हो। देन वी हैव 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स यही कह रहा है कि डे टू डे लाइफ में आई कैन सी स्ट्रगल इन योर लाइफ, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो दिन जैसे ढलता है ना वैसे वो स्ट्रगल्स भी खत्म होंगी। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। एट लास्ट आई कैन से दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन योर लाइफ। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता 2024 में वेट कर रही है। छोटी छोटी माइनर डे टू डे डेली रूटीन जो चीज़ें होती है वो सबके साथ होती हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो ये थी येलो बैलून की रीडिंग। फाइन, लाइफ प्रेडिक्शन। नाउ लेट्स सी ब्लू कलर बैलून की रीडिंग। तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू यूज दी फुल कार्ड डेक। ओके, मैं इसीलिए फुल कार्ड डेक यूज कर रही हूँ ताकि कार्ड कई बार रिपीट भी आते हैं फॉर डिफरेंट पाइल्स ऑल्सो, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, फाइन, कि उनके लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लू बैलून रीडिंग। चलिए देखते हैं 2022 में। लेट्स सी फॉर 2022। Let's see for 2022. Okay, we have mutable moon, which is telling nothing is yet set in stone. ये हमारे पास आया है कार्ड फॉर 2022 फॉर ब्लू कलर बैलून के लिए, ठीक है। हमारे पास ये स्टोन आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। फिर हमारे पास कार्ड आया है थर्ड क्वार्टर मून आया है जिसमें एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देन वी हैव न्यू मून इन लिब्रा। मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन वी हैव कार्डिनल मून, बी द फर्स्ट वन टू मेक द बोल्ड डिसीजन। देन वी हैव नॉर्थ नोड। देन वी हैव फुल मून इन सेजिटेरियस। देन वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए अगर आप किसी प्रकार के कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्टार्टिंग में इनिशियली 2022 में आपकी लाइफ में कुछ भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ या कोई खुश खबर ला सके। फिर हमारे पास आता है थर्ड क्वार्टर मून, जो मेरे को ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में 2023 में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अग्रसर करेंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक इंसान के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करना कि वेयर टू लेट गो एंड वेयर टू एक्सेप्ट द थिंग्स कमिंग इन योर वे। तो ये आपको सीखने को मिलेगा 2022 में। और 22 में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आपके साथ। आई कैन से न्यू मून इन लिब्रा, एक बहुत ही न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। देन वी हैव कार्डिनल मून, आप बहुत बोल्ड डिसीजंस लेंगे 2022 में जो आपके लिए आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेंगे। आप शेल में घुसे हुए हैं, उस शेल से आपको जो है आपके 2022 में आप उस शेल से निकलेंगे बाहर। आफ्टर ऑल कंफर्ट जोन मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहते टू अचीव समथिंग रियली डिफरेंट इन योर लाइफ, तो वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी। एंड 2022 डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी चेंजेस लेके आ रहा है। स्टार्टिंग में मुझे पता है इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, बट आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑसम। फिर हमारे पास फुल मून इन सेजिटेरियस आ रहा है जो बता रहा है कि आप बिगर पिक्चर की बात करेंगे, आप अपने पैशन की बात करेंगे, स्किल्स की, टैलेंट्स की बात करेंगे, जहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली आप वहाँ पे ही ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आपके सबसे फेवरेट चीज़ है, सबसे फेवरेट वर्क है। ओके, देन वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियन।
विच इज टेलिंग अस कि आप लोग जितनी भी आप एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चीज़ करने से पहले हमेशा आता है कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या फेल तो नहीं हो जाऊंगी, तो वो चीज़ को आपको रिलीज करना है। देन यू सी कि 2022 आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। ओके, देन वी हैव 2023। लेट्स सी कि 2023 में जिन्होंने ये ब्लू कलर का बैलून चूज किया है उनके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, द कार्ड हैज बीन रिवील्ड लाइक दिस ओनली, तो मैं इसको ऐसे नहीं ले रही हूँ। ओके, लेट्स सी फॉर 2023 लाइफ प्रेडिक्शन। वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, सो 2023 में कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू वर्क विद यू। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। एंड आई कैन से देयर इज नो बिग चैलेंज कमिंग इन योर लाइफ, और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सन वेरी गुड। आई मस्ट से कि जो ब्लू कलर बैलून के लोग हैं 2023 उनके लिए द बेस्ट ईयर जाएगा, बिकॉज सन हैज़ कम, तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस तो ये लेके ही आएगा। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी बहुत सारी इमोशनल जो उनकी डिसेबिलिटीज़ होती है, डिसेबिलिटीज से मेरा ये मतलब नहीं है कि कुछ फिजिकल, नो, इमोशनली भी कई बार हम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना स्ट्रांग हमें होना चाहिए। देखो, डेस्टिनी आपका टोटली साथ दे रही है, लेकिन आपके इतने स्ट्रांग है टू बी कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रांग दिखाएगी। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहती है, बट आप अपने में ही खोए हुए हैं। आप कुछ और एक्सपेक्ट, आप कुछ और आप कुछ और कंसीव करके बैठे हैं अपने दिमाग में कि यार इस प्रकार से कुछ चीज़ें करनी है। देन वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। सो आपके लिए स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस। ठीक है, देन वी हैव डेविल इन रिवर्स विच इज टेलिंग अस कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने वाला है। 2023 में सब कुछ बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। और आपको लाइफ प्रेडिक्शन इससे अच्छी क्या चाहिए। द टावर हैज कम इन रिवर्स आया है, विच मीन्स कि डरने की कतई बात नहीं है। 2023 बहुत ही अच्छा जाएगा आप लोगों का। देन वी हैव 2024। लेट्स सी की लाइफ प्रेडिक्शन फॉर 2024 क्या कहती है जिन्होंने ब्लू कलर का बैलून चूज किया है। लेट्स सी फॉर देम। ओके, द कार्ड्स जस्ट पॉप लाइक दिस ओनली, मैं ऐसा नहीं लूंगी। लेट्स सी फॉर 2024 वी हैव ओके 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, जो हमें कहीं ना कहीं ये बता रही है कि डे टू डे परेशानियां आपकी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रह दशा बदलती रहती है। चंद्रमा भी 2.5 दिन बाद घर बदल देता है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं 2024 में। देन वी हैव द चैरियट। यू माइट ट्रेवल, आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं 2024 में, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। एंड विक्ट्री आपकी होगी। थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस की ज़रूरत होगी 2024 में। ठीक है, देन वी हैव द सन। अगेन 2022 एंड 23 आई कैन से इज गोइंग 2023 एंड 24 इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बोलूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम विच इज टेलिंग अस अगेन कि आप लोगों का हो सकता है कि स्पेंडिंग सेविंग का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़े, बट यू विल सर्वाइव दैट। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपके इमोशनल क्यों आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, इसलिए बिगड़ेंगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड होंगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड होंगी। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। पैसे की कोई कमी नहीं होगी 2024 में। देन वी हैव डॉटर्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विच इज सेइंग अस कि ठीक है, आप ना खर्च करेंगे ना सेव करेंगे, कुछ इस प्रकार से, मतलब स्पेंडिंग नहीं होगी इतनी, किसी पे भी स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है, ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको स्पेंड करना पड़े। ठीक है, देन वी हैव डॉटर्स ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज डेफिनेटली थोड़ा सा परेशानी, चैलेंज आपके लिए डेफिनेटली आ सकती है। बाहर वाला कोई उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आप अपने लिए कभी भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे 2024 में। आई होप कि ये मेरी ब्लू कलर बैलून की रीडिंग जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लाइफ प्रेडिक्शन 2022, 23, 24 ये कवर कर रही है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं फर्दर भी आपके साथ ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड एंजल से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, न्यू व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।